हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा जो टॉपिक परसेंटेज है उसकी एक नई वैरायटी है, वो है इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे अपन क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि इलेक्शन में दो कैंडिडेट हैं जिसमें से 20% वोट्स इनवैलिड घोषित कर दिए गए हैं और विनर को 70% ऑफ वैलिड वोट्स मिल गए हैं और वो जीत गया है 9600 वोट से। तो अपन को वोटिंग लिस्ट निकालनी है और वैलिड वोट्स निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप पढ़ते हो क्वेश्चन, तो यहाँ पे एक टर्म बहुत ध्यान से पढ़ना, ये वैलिड वोट्स। ठीक है, समझ लो 100 लोग वोट देने आए हैं और जिसमें से 20 लोगों का वोट्स तो दिया है, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें कहीं एड्रेस गलत है या फिर कुछ नाम गलत है या मिसमैच हो गया, जिसमें से 20 लोग समझ लो वोट देने से वंचित रह गए या फिर गलत हो गए उनके वोट्स। तो हम मानेंगे कि वोटिंग लिस्ट 100 थी और वैलिड वोट्स 80 थे। समझ गया? ये थोड़ा सा एग्जाम्पल। चलो, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, ईजी समझते हैं। मैंने मान लिया जो मेरी वोटिंग लिस्ट है वो 100 है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि दो दो कैंडिडेट हैं, 20% वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, मतलब कितने बचे? 80 बचे। ये मेरी वोटिंग लिस्ट है और ये मेरे वैलिड वोट्स हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब उसमें क्या, 70% ऑफ वैलिड वोट्स, विनर और लूज़र। इसको 70% मिला है तो इसको ऑब्वियसली कितना परसेंट मिला होगा? 30% मिला होगा। एंड वॉन बाय 9600 वोट्स। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है? वो होता है 40%। भाई 40% की ज़्यादा उससे जीता है ये। तो ये 80 का 40% कितना होता है? 32। ये 32 किसके इक्वल है? 9600 के इक्वल है। समझ में आया कि वो इक्वल है ये? भाई वो कितने परसेंट लिखा हुआ है? वॉन बाय 9600 वोट्स। कितने परसेंट से जीता है ज़्यादा? वो 40% से जीता है ज़्यादा। किसके 40%? 80 का 40%। मैं 40% इक्वल टू 9600 नहीं करूँगा, क्योंकि अभी मेरे को 80 का 40% भी निकालना है। ठीक है, तो 80 का 40% निकाला, 32 आया। तो 32 इक्वल टू 9600। ठीक है, 1 इक्वल टू 300। ठीक है, तो 100% कितना हो गया? 30,000। ये मेरे क्या आ गए? ये मेरी वोटिंग लिस्ट आ गई। अगर मेरे को वैलिड वोट्स निकालने पड़ते तो यहाँ पे मैं किसका इंटू करता? 80 का इंटू कर देता, आ जाते मेरी वोटिंग। 8 3 24,000 मेरे वैलिड वोट्स आ जाते अगर मेरे को निकालना रहता तो। आया समझ में? नहीं आया? चलो आगे आगे अपन सॉल्व जैसे जैसे करते आएंगे ना, वैसे वैसे समझ में आते आएगा। इसका एक और मेथड मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक और बहुत सिंपल मेथड है कि टोटल वोट्स कितने हैं? वो x है। मान गया x, जिसमें से कितने इनवैलिड हो गए? 20% इनवैलिड हो गए। तो 20% का मैंने आपको बताया था कि रेशियो कितना होता है? 1/5। यही होता है 1/5। और 5 में से 1 गए, बचे कितने? 4/5 बचा। मतलब आया समझ में? 20% वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड, तो बचे कितने? भाई एक इनवैलिड हो गया 5 में से, तो बचा कितना? 4/5। अगर ये रेशियो आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरा पहला लेक्चर देखिए, इसमें मैंने आपको बताया कि रेशियो कैसे करते हैं कन्वर्ट। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है कि 70% ऑफ वैलिड वोट से जीत गया है और कितने से? 9600 वोट्स उसको मिले हैं। तो 70% और 30% का माइनस करेंगे, कितना होगा? 40%, मतलब 2/5 से जीता है। ठीक है, और ये सब किसकी इक्वल है? 9600 को इक्वल है। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बनाना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देखो ध्यान से देखो, ये मेरे पूरे वोटिंग लिस्ट है, एक्स मेरी। ठीक है, एक्स में से 20% इनवैलिड हो गए तो भैया कितने बचा? 80% का अगर आप रेशियो निकालोगे तो 4/5 ही आएगा। ठीक है, और फिर मेरे को क्या निकालना है कि कितने वोटों से जीता है? भाई 40% ज़्यादा से जीता है। अगर 70% विनर को मिला है तो लूज़र को 30% मिला होगा। और तो यहाँ पे अपन को जो वैल्यू दी है वो 40% के वैल्यू दी है, तो मैं 40% का रेशियो जो होता है वो 2/5 होता है। ठीक है, ये इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो जो x की वैल्यू आएगी वो 30,000 आएगी। ठीक है, ये वोटिंग लिस्ट है ये।
ठीक है 30,000। अब इसमें से वैलिड वोट्स निकालना है तो 20% माइनस कर सकते हो, 80% निकाल सकते हो, जैसा चाहो वैसे कर सकते हो। ये है, ये जो सर्कल मारो ना जिस पे, ये है वैलिड वोट्स, समझा? ठीक है, मतलब इतने का अगर आप वैल्यू निकाल लोगे तो ये वैलिड वोट्स की वैल्यू आएगी और ये आएगी 24,000। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। चलो फिर से वही सेम क्वेश्चन है कि दो कैंडिडेट्स हैं, 20% वोट्स इनवैलिड हैं, नहीं 20% वोटर डिड नॉट वोट, 20% वोटर ने वोट नहीं दिया, और 12.5 वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, मतलब 12.5% वोट्स जो है इनवैलिड घोषित कर गए हैं, और विनर 60% से जीत गया है एंड वॉन बाय 5600 वोट्स। इसमें क्या फाइंड करना है अपन को? फाइंड द नंबर ऑफ वोटर लिस्ट निकालना है, वोटर लिस्ट। ठीक है, चलो भाई वही सिंपल, अपन ने मान लिया 100 हमारा क्या है, वोटिंग लिस्ट है। ठीक है, याद रखना वोटिंग लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर हो रहा है क्या? विनर गेट 60% ऑफ, क्या है 60% ऑफ वैलिड वोट्स, यहाँ पे आएगा, मैं यहाँ टाइप ही कर देता हूँ ना, वैलिड वोट्स। ठीक है, 60% ऑफ वैलिड वोट्स। ठीक है, वैलिड वोट्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, एंड वॉन बाय 5600। अगर यहाँ 60% ऑफ वोटिंग लिस्ट बोलता तो हम इसका 60% निकालते, हमारी वोटिंग लिस्ट का। जब देखो यहाँ पे जो मैंने निकाला है वो 80% का 40% निकाला है, क्योंकि यहाँ बोला है कि 70% ऑफ वैलिड वोट्स, ये वैलिड वोट्स पे निकाल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 80 का 40% निकाला, 32 = 9600। यहाँ भी मैं वैसे ही करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो बोल रहा है वो 60% ऑफ वैलिड वोट्स बोल रहा है। ठीक है, तो भाई 100 थे मेरी वोटिंग लिस्ट, 20% वोटर इनवैलिड हो गए तो 80 बचे। ठीक है, अब उसमें से भी 12.5 वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 12.5 का अगर मैं फ्रैक्शन करूंगा 12/1/2, इसका क्या मैंने बताया था आपको? 12/1/2 का मैंने बताया था 1/8, यही बताया था। नहीं आ रहा किसी को ये 1/8 कन्वर्ट समझना, पहला लेक्चर, इस पूरी सीरीज का पहला लेक्चर देखो जाके, आपको समझ में आएगा। 80 का 1/8 कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, या इसमें से मतलब 8 जो वोट है, ओ सॉरी 80 का 1/8 10 होता है, तो इसमें से 10 जो वोट है वो इनवैलिड हो गए। ठीक है, तो बचे कितने? बचे 70। ठीक है, आए समझ में सबको? आ रहा है? ठीक है, चलो ये मेरे क्या हो गए? ये मेरे वैलिड वोट्स हैं। मीनिंग समझ में आ रहा है? वैलिड वोट्स, वोटिंग लिस्ट, इन सब का। ठीक है, अब इसका जो 70% है, सॉरी 60% इसका किसको मिला है? विनर को मिला है, तो लूजर को कितना मिला होगा? 40% मिला होगा। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 20%। 70 का 20% कितना होता है? 70 का 20% होता है 40, 14। ये 14 बराबर किसके हैं? ये 14 बराबर है 5600 के। तो एक बराबर 400, तो 100 बराबर 40,000। ये मेरे क्या निकल गए? वोटिंग लिस्ट। समझ में आया? अगर मेरे को वैलिड वोट्स निकालने हैं तो मैं 70, इधर पे 70 का इंटू करता। मेरे को वोटिंग लिस्ट निकालनी थी तो मैंने यहाँ पे 100 का इंटू किया।
ठीक है, नहीं आ रहा क्लियर समझ में, थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ तक समझ में आया 20% कैसे निकला। 100 थे, वोटिंग लिस्ट थी 100, जिसमें से 20 ने वोट नहीं किया, 20% ने, तो 80 बचे। 80 में से 12 1/2 वोट्स जो है इनवैलिड करेंगे। 12 1/2 होता है 1/8, 80 का 1/8 होता है 10, ठीक है। तो 70 वैलिड वोट्स बचे हमारे पास। 70 में से भाई 60% विनर को मिले, 40% लूज़र को मिले, तो इन दोनों का डिफरेंस हुआ 20%, मतलब 20% ज़्यादा वोट से वो जीता है। 20% 70 का होता है 14, मतलब 14 होता है। तो ये जो 14 बराबर है, ये जो 14 बराबर है वो 5600 के है। तो 1 बराबर 300, 100 बराबर 30,000। ये मेरा वोटिंग लिस्ट है, और वैलिड वोट्स निकालना है तो मैं ये 300 में 70 का इंटू करता, 7 3 21, ये मेरे वैलिड वोट्स थे। आए समझ में? चलो इसका सेकंड मेथड करते हैं अपन। देखो इजी है, बस समझना पड़ेगा, हल्का सा क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तभी थोड़ा सा समझ में आएगा। थोड़ा अनयूजुअल टाइप का फील हो रहा होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, लेकिन एक बार जब आप इसको मतलब करना सीख गए ना, तो इतनी स्पीड से बनेगा क्वेश्चन, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, चलो दूसरा मेथड आपने एक्स वाला किया था, अब वो एक्स वाला मेथड करते हैं अपन। भाई मेरे टोटल जो वोट हैं वो एक्स है, इसमें से कितने इनवैलिड हो गए भाई? 20% इनवैलिड हो गए, मतलब 80% बचे। 20% का वो कितना होता है? 1/5 होता है भाई। 5 में से 1 चला गया, कितना बचा? 4/5, ठीक है। 12 1/2 वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 12 1/2 का वो कितना होता है? 1/8 होता है। 8 में से 1 खराब चले गए, कितने बचे? 7/8 बचा, ठीक है। अब ये जो टोटल वोट्स हैं ये मेरे वैलिड वोट्स हैं। इन वैलिड वोट्स का 60% विनर को मिला और 40% लूज़र को मिला। मतलब जीते कितने से? ये जीते 20% से। 20% से जीते, तो मतलब पूरों का ये जो पूरा है इसका 20% निकाल लिया, जो किसके बराबर है? 5600 के बराबर, ठीक है। ये मेरा वोटिंग लिस्ट है, ये मेरे वैलिड वोट्स हैं। आए समझ में? यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकाल लूँगा, वोटिंग लिस्ट निकल आएगी। अगर मैं इतनी वैल्यू निकालूंगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू निकालूंगा, तो मेरे वैलिड वोट्स आ जाएंगे। आए समझ में सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करके ही बताऊँ क्या मैं पूरा? यार इतना तो कर ही सकते हो यार। 5 6 30, 5 5 25, 2 8, तो यही निकाला था ना मैंने। 70% ऊर्जा 28, ये मेरे क्या निकले? ये मेरे वैलिड वोट्स निकले, ठीक है। और आगे मैं बढ़ाऊंगा और एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो वोटिंग लिस्ट निकल जाएगी, ठीक है। इतना ये जो छुटमुट है, इससे अगर मैं इतना टाइम वेस्ट करूँगा तो फिर लेक्चर बहुत धीरे चलेगा। ये एक्स की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना। ये जो 20 मैंने ये 28,000 निकाला, वो इधर से लेके इधर तक की वैल्यू निकाली, मतलब सिर्फ मैंने 5 का इंटू 5600 से किया है, बस हो गया। ये मेरी वैलिड वोट्स निकाल दिए मैंने। चले आगे बढ़े, चलो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? इन एन इलेक्शन 10% जो वोटर हैं उन्होंने वोट नहीं किया। 11.11 वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड एंड विनर गेट 75% ऑफ वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स क्या लिखा है? वैलिड वोट्स, ठीक है। इफ ही विंस बाय 200,000 वोट्स देन फाइंड द वोटिंग लिस्ट। चलो मान लिया 100 है, माई वोटिंग लिस्ट 100 है। 90% वोटर बचे क्योंकि 10% ने वोट नहीं दिया। 11.11 मतलब 11.1/9 यही हुआ 11.1/9।
इसका फ्रैक्शन में होता है 1/9, इसका फ्रैक्शन में होता है 1/9। आप जाके पहला लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो 90 का 1/9 निकालूंगा तो मैं 10 होगा। तो भाई इसमें से 10 वोटर और चले गए, बचे कितने, 80। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। मैंने इसका 10% कम किया क्योंकि 10% इनवैलिड थे, और इसका 11.11% कम किया। अगर आप इसको कन्वर्ट बैठ के करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। मैंने पहले लेक्चर में बताया था 11.11 होता है 11.1/9। ठीक है, 11.1/9% का फ्रैक्शन होता है 1/9, और 90 का 1/9 होता है 10। तो 90 में से 10 माइनस किया, 80 बचा। ठीक है, अब 80 में विनर और लूज़र। विनर को कितना, 75%, तो लूज़र को 25%। ठीक है, तो जीता कितना विनर्स, 50% से। 80 का 50% कितना होता है, 40। बहुत बढ़िया। तो 40 बराबर कितना है, 2000। तो एक बराबर होगा 50। एक बराबर 50, तो 100 बराबर 5000। ये मेरा क्या आ गया, ये मेरी वोटिंग लिस्ट आई। और मेरे को वैलिड वोट्स निकालना है, तो मेरे को ये 50 में किसका इंटू करना पड़ेगा, 80 का इंटू करना पड़ेगा। तो मेरा कितना आ जाएगा, 8 5 40, 4000। ये मेरा क्या आएगा, वैलिड वोट्स। आए समझ में सबको मैंने कैसे निकाला। चलो नेक्स्ट मेथड करते हैं, इसी की दूसरी मेथड, एक जो एक्स वाली करते आ रहे हैं। देखो जैसे भी तुमको लगे वैसे करो, मैं इसलिए दोनों मेथड बता दे रहा हूँ आपको। थोड़ा लेंदी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस समझ में आना चाहिए, है ना। कई लोग एक्स से करते हैं, एक्स से ईजी पड़ता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक्स से थोड़ा फंस जाता है आदमी, इसलिए मैं दोनों मेथड लेके चल रहा हूँ। एक्स मेरे वैलिड वोट्स हैं, इसमें से कितने गए भाई, 10% गए। कितना बचा, 10% कितना होता है फ्रैक्शन में, 1/10 होता है। 10 में से एक गए, 9/10 बचे। ठीक है, 11 1/9 का होता है 1/9। 11 1/9% का फ्रैक्शन होता है 1/9। 9 में से एक गए, 8/9 बचे। ठीक है, और वो जीता कितने परसेंट से थे, 50% से जीता था, मतलब 1/2 से जीता था। ये हो गए किसके बराबर, 2000 के बराबर। यहाँ पे मैं अगर x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या निकलेगा, वोटिंग लिस्ट। और मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, वैलिड वोट्स। तो मैं आपको वैलिड वोट्स निकाल के दिखा दे रहा हूँ। तो वैलिड वोट सिंपल, 2 का इंटू 2000 से, तो 4000 मेरे क्या आ गए, वैलिड वोट्स। एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हो, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं, इससे हमारी वोटिंग लिस्ट आ जाएगी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेम क्वेश्चन इन द इलेक्शन, ध्यान से पढ़ना क्या बोल रहा है। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट हैं, 10% वोटर्स ने वोट नहीं डाला है, जिसमें से 10% इनवैलिड हो गए। ठीक है, अब आउट ऑफ विच 10% डिक्लेयर्ड इनवैलिड, द विनर गेट 70% एंड विन बाय 7920 वोट्स। सिंपल है, जैसे हम करते आ रहे हैं वैसा है। मैंने मान लिया मेरा क्या है, ये वोटिंग लिस्ट है। वोटिंग लिस्ट इनवैलिड हो गए भाई, 10% इनवैलिड हो गए, 90 बचे। और इसमें से भी 10% इनवैलिड हो गए। 90 का 10% कितना, 9 होगा। कितने बचे, 81 बचे। अब विनर और लूज़र में डिवाइड कर लेते हैं इसको, विनर और लूज़र। कितना मिला विनर को, 70, तो इधर पे 30% मिला होगा। डिफरेंस क्या आ रहा है, 40%। तो 81 का 40%, मतलब अगर मैं 81 का 40% निकालने बैठूँ तो टाइम लगेगा। सिंपल, 40% का फ्रैक्शन क्या होता है, 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5। तो 81 का 2/5 निकालना ज़्यादा ईजी है। 81 का 2/5 निकालना ज़्यादा ईजी है। तो यहाँ से आंसर आएगा मेरा 60। ठीक है, 81 इंटू 2/5। मैं अभी उसको सॉल्व नहीं कर रहा,
इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है भाई। मैं ऑब्वियसली 81 का 40% निकालना है मेरे को, जो किसके बराबर होगा, जो होगा 7290 के बराबर, ठीक है। मेरे को बस एक की वैल्यू निकालनी, एक की वैल्यू यहाँ से मेरे निकली 81 से ये कट जाएगा 9/9 टाइम्स, अलग ही दिख रहा है, 9 1 9, 9 8 72, ठीक है। तो ये 2 से कटेगा 45, और 45 5 से कितना होता है 225, तो मेरी एक की वैल्यू आ गई। तो 100 की वैल्यू मतलब मेरी वोटिंग लिस्ट की वैल्यू आ गई 22500, ये आ गई मेरी वोटिंग लिस्ट। अगर मेरे को इसमें वैलिड वोट्स निकालना है तो मैं यहाँ इंटू क्या करूँगा, 81 का इंटू करूँगा, तो जो आ जाएगा 81 से, अब आप इंटू कर लेना बैठ के, आपके वैलिड वोट्स आ जाएंगे, ठीक है। चलो सेकेंड मेथड करते हैं इसका। सेकेंड मेथड, चलो भाई क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। हमारा जो वैलिड वोट है वो x है, सॉरी इनटू है ये, 10% इनवैलिड हो गए तो बचे कितने 9/10, उसमें से भी 10% इनवैलिड हो गए तो बचे कितने 9/10, और विनर को कितना मिला था 40%, मतलब 2/5, जो किसके बराबर है 7920 के बराबर है। तो ये मेरा हो गया वोटिंग लिस्ट, और ये जो वैल्यू हो गई वो हो गई वैलिड वोट्स। अब मैं वैलिड वोट्स आपको निकाल के बता देता हूँ। यहाँ से कटेगा 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, और ये 0, और इंटू 5, 5 6 ज़ा 30, 5 9 ज़ा 45, 5 3 ज़ा 15, 19800, ये मेरे क्या निकले वैलिड वोट्स। एक्स की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकल जाएंगे वोटिंग लिस्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इलेक्शन दो कैंडिडेट हैं, 20% ने वोट नहीं डाला और 600 वोट जो हैं वो इनवैलिड घोषित कर दिए गए हैं, है ना। तो विनर को 75% मिलता है, तो वो जीतता है 1500 वोट से। चलो अब ध्यान रखना यहाँ पे मैं क्या मान रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 100 मान लिया, मेरे क्या है वैलिड वोट्स हैं, ठीक है। यहाँ 3 टर्म होंगी, 3 टर्म मतलब एक वोटिंग लिस्ट होगी, टोटल वोटर होंगे, और वैलिड वोट्स होंगे, याद रखना, ठीक है। वोटिंग लिस्ट होगी, टोटल वोटर्स होंगे और वैलिड वोट्स होंगे, ये 3 चीज़ होंगी इसमें। बस आगे आगे आप देखते जाना, समझ में आ जाएगा। तो मैंने सबसे पहले मान लिया कि 100 मेरे वैलिड वोट्स हैं, समझ गया। मतलब ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक अभी मैं इग्नोर कर रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ कि 100 मेरे वैलिड वोट्स हैं। तो अब 100 में से 75% विनर को मिला है, 25% लूज़र को मिला है। तो भाई कितने से जीता है विनर, जीता है 50% से। 100 का 50% मतलब 50, जो किसके बराबर है 1500 के बराबर है। एक बराबर कितना हो गया 30, तो 100 बराबर 3000। ये मेरे क्या निकले हैं, ये मेरे वैलिड वोट्स निकले, ठीक है, वैलिड वोट्स निकले हैं मेरे। अब इसमें से टोटल वोटिंग कितनी हुई है, टोटल वोटिंग कितनी हुई है भाई, टोटल वोटिंग जो हुई है वो 3000 प्लस 600 वोट्स, क्योंकि इनने वोट्स तो डाला है, पर इनवैलिड बाद में हुए। टोटल वोटिंग जो हुई है 3600 की हुई है, टोटल वोटिंग, ठीक है, टोटल वोटिंग।
ये मेरे वैलिड वोट्स थे और 600 इनवैलिड थे और टोटल वोटिंग इतनी हुई है, ठीक है। अब ये जो 3600 है ना, ये याद रखना 3600 है। अब सबसे पहली वाली लाइन अपन आते हैं, अपने दूसरी लाइन कंप्लीट हो गई अपनी ये 600 वाली। पहली वाली लाइन आते हैं, पहली वाली लाइन में क्या बोला है कि 20% मतलब 20% मतलब 1/5, मतलब जो टोटल वोटर्स हैं उसमें से जो 5 में से एक जो वोट है वो उन्होंने वोट नहीं डाला है, ठीक है, उन्होंने वोट नहीं डाला, मतलब टोटल जो वोटर्स हैं, टोटल वोटर्स हैं, मैं वोटिंग की बात नहीं कर रहा, टोटल वोटर्स हैं वो ये हैं और इन्होंने नहीं डाला है वोट्स, ठीक है, इन्होंने नहीं डाला है, मतलब 4 लोगों ने डाला है 5 में से, है ना। तो हमारे पास 4 की वैल्यू है भाई, ये टोटल वोटिंग हुई है मतलब 4 लोगों ने डाला है, मतलब 4 बराबर 3600, समझ में आया। तो 1 बराबर 900 और हमको वैल्यू किसकी चाहिए, वो चाहिए हमको 5 की वैल्यू। तो कितना आएगा 5 9 ज़ा 45। ये मेरे क्या है टोटल वोटर्स, ठीक है। 4500 टोटल वोटर्स थे जिसमें से 3600 वोट डालने आए समझ में, और 3600 में से 600 इनवैलिड हो गए और 3000 ने वोट डाले। ये मेरे वैलिड वोट्स, ये मेरे टोटल वोटिंग, ये मेरे टोटल वोटर्स। समझ में आया लॉजिक। चलो इसको अपनी एक्स वाली मेथड से भी करते हैं, ठीक है, उससे और क्लियर होगा आपको। चलो एक्स वाली मेथड पे आ जाते हैं। टोटल वोटिंग ये है जिसमें से 20% इनवैलिड हो गई, मतलब कितनी बची 20%, मतलब 1/5 मतलब 4/5 बची। ये मेरे इसमें से 600 वोटर इनवैलिड हो गए, ठीक है। तो मतलब ये मेरे वैलिड वोट्स हैं, वैलिड वोट्स हैं, और इन टोटल में से 75% विनर को मिला, 25% लूज़र को मिला। तो कितने से जीता, 50% से जीता, मतलब 1/2 से जीता है, जो कि किसके बराबर है 1500 के बराबर है। वैलिड वोट्स की वैल्यू निकाल देता हूँ 3000। एक्स की वैल्यू आप निकालेंगे, वो आएगी 4500। आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजी पड़ेगा वो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा टिपिकल था क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन अपन को आगे मिलेगा, ऐसे ही अपन सॉल्व करेंगे। इसको पॉज करके सबसे पहले खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक इलेक्शन है, वही 10% वोट्स नहीं डाला, 2500 इनवैलिड हो गए और 55% से विनर जीत गया, जो कि 2000 है, 2000 वोट से वो जीत गया, ठीक है। सबसे पहले अपनी मेथड से करेंगे भाई। यहाँ पे मैं 100 को क्या मार रहा हूँ, वैलिड वोट्स। याद रखना ऊपर मैं वोटिंग लिस्ट मान रहा था, यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन मैंने स्किप कर दिया है अभी। विनर को 55, इसको 42, जीता कितना 10% से, 10% होगा 10 बराबर किसके 2000 के, 1 बराबर 200 के। वैलिड वोट्स कितने आ गए 20000। ये मेरे क्या है वैलिड वोट्स, ठीक है। अब वैलिड वोट्स तो आ गए, अब इसमें से कुछ वोट्स इनवैलिड घोषित हो गए थे, तो वो 2500 प्लस कर दूं तो ये हो गया 22500। ये मेरे क्या आ गए टोटल वोटर्स आ गए, आए समझ में, टोटल वोटर्स आ गए हैं मेरे। अब मैं जाता हूँ सबसे पहले वाली लाइन, ये 10% वाली। भाई 10 में से एक वोटर ने वोट नहीं किया, तो मतलब कितने वोटरों ने वोट किया है, 9 लोगों ने किया है 10 में से,
मेरे पास 9 की वैल्यू दी हुई है। 9 की वैल्यू क्या है भाई, टोटल वोटर्स है मेरे पास, तो 9 बराबर 22,500, 1 बराबर 9 2 18, 9 5 45, 2500। मेरे को चाहिए 10 की वैल्यू, तो 10 की वैल्यू आएगी 10 इंटू कर दूंगा मैं, तो 25,000। ये मेरे क्या आ गए, टोटल वोटिंग। आए समझ में, या वोटिंग लिस्ट बोल दो, ठीक, लिस्ट बोल दो इसको, ठीक है। चलो एक्स वाली मेथड से करें इसको, एक्स वाली मेथड से करते हैं। मिटाओ 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 मिटाओ, चलो ये मेरी टोटल वोटिंग लिस्ट है, जिसमें से क्या है 10% गया इनवैलिड, 1/9 बचा, ओ सॉरी 1/9/10 बचा, 10% इनवैलिड हो गए तो, और सॉरी इंटू नहीं, यह माइनस आएगा, 2500 वोट्स इनवैलिड हो गए, और विनर कितने से जीता है, 10% से, तो ये टोटल बराबर हो गए 2000 के, ठीक है। ये मेरे वैलिड वोट्स, ठीक है, यहाँ से वैलिड वोट निकालना है, बीस हज़ार निकल गए मेरे, और यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो आएगी 25,000, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलो अब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है, पढ़ो अच्छे से। एक इलेक्शन है, 2 कैंडिडेट हैं, 10% वोट नहीं डाले हैं, 300 इनवैलिड घोषित कर दिए गए हैं, और 60% ऑफ वोटिंग लिस्ट से जीता है। अभी तक अपन क्या पढ़ रहे थे, 60% ऑफ वैलिड वोट्स पढ़ रहे थे अपन, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे अच्छे से देखना, ठीक है। 100 मैंने क्या माना है, अब वोटिंग लिस्ट माना है, समझा। 10% इनवैलिड है, 10% इनवैलिड है, मैं 100x मान लेता हूँ, इसको भी x मान लेता हूँ, और 300 ने वोट नहीं डाला है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और विनर जो है 60% वोटिंग लिस्ट से जीता है, मतलब इसका 60% कितना होगा, 60x, ठीक है भाई। मेरा एक जन का वैल्यू आ गया टोटल में से, तो 90x माइनस 300 से मैं 60x माइनस करूँगा तो कितना बचेगा, 30x माइनस 300। आया समझ में, लॉजिक आया, ठीक है। तो वही सिंपल 60x माइनस 30x प्लस 300 इक्वल टू कितना है, 900, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट रहता है, ये खुलता तो ये माइनस होता, समझ में आया। यहाँ माइनस था पहले, ये ब्रैकेट खुला है, यहाँ पे ब्रैकेट रहता और ये माइनस रहता, तो ये प्लस हो गया है अभी, समझ में आया। यहाँ पे ब्रैकेट मैंने डायरेक्ट हटा के एक और बैक खोला, हाँ ठीक है। अब मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा, तो ये 30x 600 x इक्वल टू 20,
x इक्वल टू 20 आया तो मेरी वोटिंग लिस्ट कितनी आ गई? 20 इंटू 100 कितना होगा? 2000। मेरी क्या आ गई? वोटिंग लिस्ट आ गई। अब इसमें से मेरे को वैलिड वोट्स निकालने, मतलब ये 9x माइनस 300 की वैल्यू निकालनी है। तो भाई 9 इंटू 20 कितना होगा? 9 टू ज़ा 18, 1800 में से 300 करो माइनस 1500 वैलिड वोट्स। आए समझ में? चलो, ये मिक्सचर था, दोनों मेथड का मिक्सचर था, समझ गए? अगर तुमको चाहिए कि मैं प्योरली उस मेथड पे कर लूँ तो अब ये उस मेथड पे नहीं सॉल्व होगा, ये अपन को थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वोटिंग लिस्ट की बात हो गई है, वैलिड वोट्स की बात नहीं कर रहा है वो। ठीक है, तुम और चाहो तो चलो मैं ट्राई करता हूँ प्योरली उस मेथड में सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलो यहाँ पे 100 मैंने मान लिया वैलिड वोटिंग लिस्ट है, वोटिंग लिस्ट। ठीक है, बचे कितने? 90% बचे, क्योंकि 10% इनवैलिड हो गए, और 300 वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड इन द विनर। छोड़ो, उस मेथड से मत करो यार। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट, 20% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, 120 डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड 200 वोट्स जीत गए, 200 वोट से जीत गया है, और 40% ऑफ वोटर लिस्ट, याद रखना ये लिखा है वोटर लिस्ट। सेम मेथड, 100x मैंने मान लिया किसको? वोटर लिस्ट को। बचे 80x, क्योंकि 20% इनवैलिड हो गए, और इसमें से 120 माइनस करूँगा क्योंकि उन्होंने वोट्स इनवैलिड हो गए, उनके वोट्स। ठीक है, अब जो मेरा जो विनर है वो इससे जीता है भाई, वोटिंग लिस्ट से जीता है 41%। इसका 41% निकालूंगा तो कितना होगा? 41 ही होगा। ठीक है, अब भाई मेरे जो टोटल ये वोट्स थे, विनर को इतने वोट्स मिले, तो लूज़र को कितने वोट्स मिले होंगे? 39 x माइनस 120, ये ऐसे ही है विनर और ये लूजर। इक्वेशन बना अपना 41x माइनस 39x माइनस 120 इक्वल टू 200। तो ये भाई जैसे ही यहाँ माइनस खुलेगा यहाँ प्लस हो जाएगा। आया? इतना तो समझ में आता होगा ना सबको। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा, तब पूरा सॉल्व आप कर लेना, बहुत इजी है सॉल्व करना। x की वैल्यू आएगी 40, मेरे वोटर लिस्ट जो आएगी वो आएगी 4000, और वैलिड वोट्स निकालने हैं तो 40 इंटू 80 कितना होता है? 4 8 32, 3200। 3200 में से 120 माइनस करो, 3200 में से 100 माइनस करो, और फिर 20 माइनस करो, तो ये आएगा 3080। क्या? वैलिड वोट्स। सही निकाला ना मैंने 3080, कि मैंने ऐसे ही निकाल दिया? चलो कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होता है। इधर इंटू करो, 80 इंटू 40, एक्स की वैल्यू 40 ही आई ना, 40 इंटू 4 8 32, 3200 माइनस 120, 08 जी, सही तो निकाला यार। ठीक है, चल मेरे को खुद पे शक हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं।